बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब के गुरुओं पीरों की धरती पर विराजे थे और आज युवाओं का जोश और नारी शक्ति का जोश, बुजुर्गों का जोश आज ये संकल्प लेकर यहाँ से जा रहा है कि 20 तारीख को जितना भी वोट गिरने वाला है पंजाब में वो भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में बनाने के लिए गिरने वाला है। पंजाब में गुरुओं पीरों की धरती पे जहाँ करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने में प्रधानमंत्री जी का बड़ा रोल रहा है, वहीं आज वो संकल्प लेकर गए हैं कि एक भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी, ऐसा विकल्प बनेगी जो नशे का लक तोड़ेगी। और आज मैं वो आपको बात बताऊंगा कि एक हमारे पंजाब में तीला तीला गैंग है, झाड़ू गैंग है, जो पंजाब में सरकार बनाने के दावे करता है। मैं सीधी जी एक गल तुहानूं साफ साफ कहूँगा, शराबी बंदे नूं कोई गड्डी नहीं फड़ांदा ते पंजाब दे विच ओह सरकार बनाउण दी गल्लां कर रहे ने। पंजाब दे विच पंजाब दे लोग उन्हां नूं सरकार बनाउण दी एक टाइम ते गल कर रहे सीगे कि एक पंजाबी बंदे नूं कोई गड्डी नहीं फड़ांदा ते इहो जिहे बंदे नूं आपां सरकार 'च बिठावांगे। ਇਹ युवाओं की कहनी है, ये युवाओं के जोश ਠਾਟਾ मारता भारतीय जनता पार्टी का इकट्ठ अज साबित कर गया है कि अज 10 मार्च नूं जिहड़ा पंजाब के रुझान आने वाले ने वो भारतीय जनता पार्टी के हक दे विच आने वाले ने। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनन जा रही है, वह सरकार जिहड़ी पंजाब दे विच नवे रस्ते ते युवाओं नूं लैके जाऊगी, युवा पीढ़ी नूं एक जोश, एक साह, एक रोजगार देऊगी। यह अज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनन जा रही है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ और ਇੱਥੇ ਦੇ युवा साथी ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ पूरी जलंधर की, पूरे पंजाब, पूरा देश याद करूगा कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ वादे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करके गए ने, जिहदा आने वाले समय दे विच पंजाब नूं जिहड़ा केंद्र दे नाल पंजाब नूं जोड़न दी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। रोज़ नवे तो नवे तरीके दे नाल जल्दी तो जल्दी डिवेलपमेंट पंजाब दी भारतीय जनता पार्टी कराऊगी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ वादे साडे यशस्वी प्रधानमंत्री कह के करके गए आ। प्रधानमंत्री जी की इक्को खासियत आ, ਉਹ जो कहते ने करके दिखाते हैं। बाकियां दी तरह कहनी और कथनी दे विच फर्क नहीं है साडे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जा। पंजाब दे विच मोदी साहब के आने नाल बहुत फर्क पिया। तुसीं जागरूकता देखी है किद्दां भाजपा का कार्यकर्ता निकल के आया। पंजाब की जनता बहुत तंग है कांग्रेस सरकार तो, झूठे वादे इन्होंने किए हैं, थां थां साडी बदनामी और इसलिए क्राइम का ग्राफ एडा पंजाब च वध चुका, थां थां लुटमारा हो रही है। मैं तुहाडे सामने फिरोजपुर इन्होंने रैली नहीं होने दी थी। ये कांग्रेस सरकार की मूँह तो चपेड़ आ जी भारतीय जनता पार्टी ने जलंधर दे विच मोदी साहब की रैली करके इन्हों अपना कट्ठ दिखाया। सिद्धू साहब, चन्नी साहब कहते थे ये 800 कुर्सी नहीं लगी, उन्होंने कहो इतने आके हम कुर्सियाँ गिनन तो बंदे भी गिनन। मैं देखो सारे पंजाब वासी अगे बेनती करदा, पंजाब दे विच एक ईमानदार सरकार बनाओ जिहड़ी पंजाब नूं दोबारा खुशहाल करे। भारत माता की वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, किशन देव भंडारी जिंदाबाद, भारत माता की जय। कोहली साहब। मेरा नाम सुभाष कोहली, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा जिहा कार्यकर्ता वा। अज साडा बड़ा मन खुश होया वा। साडे प्राइम मिनिस्टर ने आके जो साडा दुख है, दर्द है, पहला जिहड़ा यूथ साडा भटक रहा वा, नशे दे वल जा रहा वा, वो सारी देन कांग्रेस दी है, इन्हां सारे लीडरां दी है। प्रधानमंत्री साहब ने खुद सानू ये वचन दिते, आश्वासन दिता वा, सब तो पहलों उन्होंने नशे नूं नकेल पानी है, उस तो बाद माफिया नूं नकेल पानी है। मैं उत्तरी विधान सभा का एक छोटा जिहा कार्यकर्ता सिपाही है। साडे उत्तरी विधान सभा दे विच 5 मर्डर होए आ, 5 मर्डर, ये 5 सालां 'च 5 खून होए आ, शरेआम गोलियां चलियां वा। और राणा गुरजीत सिंह जी जिहड़े सांसद है, वो खुद उन्होंने पंजाब केसरी के हवाले तो इंटरव्यू दिता सीगा। नॉर्थ दे विच उत्तरी विधान सभा जलंधर तो नशे की मुहिम चलाई है और नशे की मुहिम चलाने वाला इत्थे दा विधायक अवतार हैनरी है। उन्होंने शरेआम अपनी पार्टी के विधायक के उत्ते एक गल की है और ये सोचने के लायक है कि जो एक कांग्रेस का सांसद अपनी पार्टी के विधायक और अपनी पार्टी को कटघरे खड़ा करता है, वो मन च कितनी तराही होएगी, उन्हें नौजवानों को कितना मरदा देखा होएगा। मेरी सारे ही अपनी मातावां भैनों को इक्को ही बेनती है
ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇਲਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ 골ਡਨ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦਈਏ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੜ, ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ खत्म कर दिए। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल पंजाब में परिवर्तन होगा क्योंकि कांग्रेस सरकार 5 साल रही है, कोई विकास नहीं किया। जो उनके चुनाव मैनिफेस्टो में वादे किए थे कि नशा मुक्त करेंगे वो नहीं हुआ। घर घर नौकरी देंगे, घर घर मोबाइल देंगे और कोई हुआ, उन्होंने कोई विकास नहीं किया 5 साल में। उल्टा इन्होंने बदले की भावना की। वैक्सीन के लिए आपने देखा इतनी इतनी लाइनें लगी हैं, क्या कांग्रेसियों ने किया? सिर्फ अपने लोगों को लगाया, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री ने पंजाब को भेजा, उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया, पूरे भारत को वैक्सीन उन्होंने लगाई। घर घर उन्होंने सिलेंडर पहुंचाया मोदी जी ने, और 1.5 लाख रुपया मोदी जी ने जो गरीबों को दिया। पंजाब में इन्होंने कांग्रेस सरकार ने पक्षपात किया, वो पैसा आया हुआ है लेकिन गरीबों के खाते में नहीं डाला, नहीं पहुंचा। और क्या नाम है, 12 रुपए का एक्सीडेंटल बीमा जो आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया, वो श्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे बनता है, 5 लाख का कार्ड जो हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड है गरीबों का। गरीब आगे एक्सीडेंट हो जाता था, लोग चंदा इकट्ठा करते थे, व्यापारियों के पास जाते थे या फैक्ट्री वालों के पास जाते थे, या सामाजिक संस्थाएं मदद उनकी करती थी। लेकिन मोदी जी ने आयुष्मान योजना ला के कई गरीबों को मुफ्त में इलाज 5 लाख का हुआ है। कोई ऑपरेशन कराया, किसी के पथरी है, किसी के पित्ते में पथरी है, फ्री में उनका इलाज हुआ है। अच्छा एक चीज बताइए, कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया गया और कहा कि गरीब के घर के हैं। देखो जी, चरणजीत सिंह चन्नी ने कुछ किया ही नहीं जी, सिर्फ वो लारे ही उन्होंने हैं जी, फोकियां, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जितना भी उन्होंने वादे किए 1-2 महीने में, वो चाहे टेम्पू यूनियन लुधियाने जाके आपने टेम्पू यूनियन वालों की बात सुन ली कि उनका वो लाइसेंस ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपने मीडिया में देखा होगा, वो सारे खिलाफ इनके नारे लगा रहे थे। सिर्फ इन्होंने वादे किए, लोगों को झूठे वादे किए वो 2 महीना में, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं उस पे हुआ जी। अच्छा आपको क्या लगता है कि पंजाब में जो है बदलाव आएगा, सरकार बदलेगी? बहुत बदलाव आएगा जी, नरेंद्र मोदी के सरकार आने से बहुत बदलाव होगा। पूरे देश में बदलाव आया है, पूरे भारत में बदलाव आया है। मैं इसको पूरे पंजाब के धरती से मैं आग्रह करते हैं कि फिर एक बार नरेंद्र मोदी आएगा, पूरे भारत में आएगा, पूरे धरती पर आएगा। मैडम जी एक और देखो जी, इतनी सरकारें आई और कोई लाठी, कोई खून नहीं बहा। देश के प्रधानमंत्री ने देखो यूपी में मंदिर, राम मंदिर बनवाया, शुरू हो गया। और कश्मीर में देखो धारा 370 टूटी, ये नरेंद्र भाई मोदी की काम है। ऐसे ही पंजाब में अगर सरकार आती है कमल की, मोदी सरकार, तो डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो बहुत ही पंजाब वासियों को विकास होगा। अच्छा आपको क्या लगता है कि पंजाब में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि पहला जिन्नियां भी सरकार आई हैं वो झूठे दी पंड रही हैं, लारे लप्पे दे रही हैं, वो माफिया दे रही हैं, और इतने लुटन वाली रही हैं, नशा वंडन वाली रही हैं। और अज हालात ये है कि सरहदा पंजाब दी भी सुरक्षित नहीं। जो सरहदा सुरक्षित नहीं होगी, पंजाब सुरक्षित नहीं होगा, तो देश भी सुरक्षित नहीं होगा। अच्छा एक और सवाल है, इस बार मैदान में जैसे कांग्रेस तो सत्तारूढ़ पार्टी है, भाजपा अपनी तरफ से कोशिश करी है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी है और वो कहती है कि पंजाब को नशा मुक्त करेगी, लेकिन दिल्लियों में ठेके खोल रही है, क्या कहेंगे? जिन्होंने प्रधान मुख्यमंत्री खुद नशे का शिकार होवे और अजे भी करता होवे, वो नशे नूं कित्थों मुक्त कर। जिस तरह अनुसूचित जाति विद्यार्थियों का वजीफा घोटाला किया, उनके हक छीने गए। कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने घर घर नौकरी देने का वादा किया था, किसको मिली? गरीबों की पेंशन बढ़ाने की बात की थी, 2500 कर दें, किसको की? एजुकेशन का बुरा हाल है। सिद्धू जी कुछ बोलते हैं, चन्नी जी कुछ बोलते हैं। चन्नी की अगर इतनी चलती है, उनके अपने रिश्तेदार महेंद्र सिंह केपी जी हैं, उनको वो टिकट तो दिला नहीं पाए। पंजाब में वो काम किसके इशारे पे काम करेंगे फिर? देखिए ना, ये बहुत बड़ी बात है। आज गुरुद्वारों में, जहाँ धार्मिक स्थलों में जा रहे हैं, चन्नी जी देखिए मानयोग मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पंजाब का जो काम सही मायने से हुआ वो केंद्र सरकार की योजनाओं से होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना चली 2015 से चल रही है, हमने उस पर बहुत काम किया। उसके माध्यम से
2.5 लाख रुपए गरीबों को मिलना था। पंजाब में 40% पंजाब की सरकार ने डालना था, 60% सेंटर केंद्र की सरकार से। केंद्र ने अपना 1.5 लाख दे दिया, इनका लाख कहाँ गया, किसके इशारे पे रुका? अगर ये दलितों के हितैषी होते तो ये लाख रुपए डालते, क्योंकि बहुत सारे गरीबों के घर गरीबों के हितैषी नहीं है ये, उन्होंने बिल्कुल ये पैसा नहीं डाला। आज उसी आवास योजना पे लोगों से वोटें भी मांग रहे हैं, पैसा कुछ नहीं दिया। अगर चन्नी जी इतने ही समृद्ध थे तो पहले वो 40% जो 1 लाख रुपया बनता है लोगों का आवास योजना का, उसको देते। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप अनुसूचित जाति की तरफ से हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो अनुसूचित जातियों के लिए क्या कुछ कल्याण का काम होगा, क्या कुछ जो है अभी नहीं हो रहा है जो उस वक्त होगा? मैडम, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो थी, मुझे क्योंकि हमने वो एससी कमीशन राजेश बग्गा जी थे, उन्होंने इस स्कीम के लिए बात की। उस वक्त से हम भाजपा के साथ उसी लिए जुड़े थे क्योंकि उन्होंने इस पर स्कीम पे काम किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब 2012 में वो चेयरमैन बने, 9000 बच्चा पढ़ता था सारा ही, लेकिन 2012 से लेकर 17 तक अकाली दल और भाजपा की सरकार रही। जहाँ भाजपा के केंद्र तब नेतृत्व 14 में सरकार केंद्र नरेंद्र मोदी जी की आ गई, हमने उसको 3,40,000 तक पहुँचा दिया छात्रवृत्ति। जे का कम है मैम, अगर इनके दिल में होता तो ये पहले ही उसको शुरू करते, इन्होंने नहीं किया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये दलितों के हितैषी नहीं है। 64 करोड़ का घोटाला इनके मंत्री ने किया, आज तक उस पर इंक्वायरी नहीं हुई ना। तो फिर ऐसे ही अभी चन्नी जी के भांजे से कितना पैसा पकड़ा गया है, किसके इशारे पे होगा? सरकार के इशारे पे हुआ ना। ये अपनी जेबें भर रहे हैं मैडम, किसी गरीब का नहीं कर रहा है। फ्री के राशन में, अभी राशन में मैं बात करता हूँ, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट से पूछा जाए, जो फ्री में राशन मिलता है, जो केंद्र सरकार की योजना के तहत आता है, जो योजना के तहत पैसा राशन आता है, और ये 2 रुपये किलो गेहूं वाला भी आता है, इन्होंने आधा वो कर दिया, उसमें जो मिक्स करके 2 रुपये किलो वाला दे दिया। वो कहाँ गया मैम? सोचने की बात है। गरीबों के हितैषी नहीं, सिर्फ वोटें मांग रहे हैं, और वोटें मांगने इनका बस ये वोटों पे डिपेंड किया हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है पंजाब में जो है बदलाव आएगा? बदलाव आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डबल इंजन सरकार तो हर एक व्यक्ति जा रहा है ना पंजाब का, इसलिए हम भाजपा को ही लाना चाहते हैं। अच्छा, भाजपा को क्यों लाना चाहते हैं? सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो कांग्रेस है, और ऐसे में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया है जो बीजेपी करेगी? क्योंकि मोदी जी तो हमारे दिल में है जी, इसलिए हम सपोर्ट मोदी जी को कर रहे हैं। हम भाजपा मैडम ये करेगी कि यहाँ पर हमारा वेस्टल का है जलंधर में, वहाँ 700 ज़्यादा बंदा मर गया नशा करके, शराब घर घर बिक रही है, लॉटरी दट्टा सड़ा सब कुछ चल रहा है, गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है, रात को कोई लड़की 11 के बाद घर से नहीं निकल सकती, इतना बुरा हाल है पंजाब का। अच्छा, एक बात बताइए कि इस वक्त पार्टी जो है कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, और जहाँ पर नशे की बात हो रही है, केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम नशा मुक्त करेंगे, और दिल्ली में दारू के ठेके खोल रखे हैं, क्या कहेंगे आप? केजरीवाल झूठा है 1 नंबर का, दिल्ली में गली गली में ठेके खोले, झूठा है 1 नंबर का, वहाँ पर कूड़ा है, गंद है, हर चीज है दिल्ली में, वो झूठ बोलता है जी। मेरे हिसाब से इस बार बीजेपी आएगी, डबल इंजन की सरकार होगी तो बहुत ही देश की हमारी वृद्धि होगी। अच्छा, आप युवा है तो एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि भाजपा की सरकार आएगी तो युवाओं के लिए क्या कुछ किया जाएगा? जी, हमारे मोदी जी ने अभी नशा मुक्त की बहुत ही अच्छी बात की है, तो हमें लगता है कि इस बारे में प्रचार करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा।